लिखे जाते हैं। तो वही चीजें हमने पढ़ी थी, जीम का आधा, चे का आधा, हे का आधा कैसे लिखा जाता है। हाँ, और उसके बाद आप रिकॉर्डिंग अगर देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं, चलें। तो ये सबक हम लोगों ने कल पढ़ा था। हम आगे पढ़ लें एक सबक, उसके बाद फिर वक्त रहेगा तो इसे सुनेंगे और इसे लिखवाएंगे भी। चलिए जल्दी करिए आगे। देखिए लेसन नंबर 3, सबक नंबर 3। हाँ, दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा गया है पे। हाँ, पहले बे लिखा है, बे, पे, ते, टे, से, नून, ये। दोनों ये को अगर एक कर दिया जाए, एक ना करें, दोनों को ये ही रहने दीजिए, एक वो लिखने पढ़ने में बाद में समझ में आ जाएगा इंसान को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हरूफ हैं। बे, पे, टे, से, नून, ये की यकसा मुख्तलिफ शक्लें। यकसा के माने होती है एक जैसी। हाँ, मुख्तलिफ यानी अलग अलग, उसकी मतलब शक्लें हैं। शक्लें मालूम ना। तो बे से लेकर ये तक जो इसमें 8 हरूफ दिए गए हैं ऊपर, इस सबक में ये बताना चाह रहे हैं, ये बताना है इस सबक में कि इन 8 हरूफ की एक जैसी अलग अलग शक्ल है। कितनी शक्ल है? 5। देखिए नीचे लिखा गया है ना, पहले लाइन में बे, पे, ते, टे, से, नून, ये 8 हरूफ लिखे गए हैं। उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, ये 5 लाइन में अलग अलग उसकी शक्लें लिखी गई हैं। किनकी? इन 8 हरूफ की। आ रही है बात समझ में? समझ में आया कुछ? बोलते नहीं है आप लोग। जी। हाँ, तो बोला करिए ताकि जल्दी से हम आगे बढ़ें। अब ऐसे हमें लगता है कि सुन ही नहीं रहे हैं, कितनी बार कहा जाए ये चीजें। तो ये 8 हरूफ, इनकी अलग अलग शक्लें। हाँ, इनकी अलग अलग शक्लें क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था कि इंग्लिश और हिंदी का मामला अलग है। कि जब वो हम लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, इसी तरह से हिंदी में कोई हम बड़ा शब्द लिखते हैं कोई। हाँ, तो हम हिंदी और इंग्लिश में पूरा पूरा अक्षर, पूरा पूरा वर्ड लिखा जाता है। लेकिन अरबी और उर्दू का ये मामला नहीं है। हाँ, उर्दू में जब कोई जुमला लिखना हो, कोई चीज़ लिखनी हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे अलिफ बे पे ये जो है, ये तक जो हरूफ है ना, ये पूरा पूरा नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, ये पूरे पूरे नहीं लिखे जाते हैं, ये आधे आधे लिखे जाते हैं, थोड़े थोड़े लिखे जाते हैं। तो कल हमने कुछ शक्लें पढ़ी थी, जीम, चे वगैरह की। आज पढ़ेंगे बे, पे, ते, टे, से, नून, ये और ये 8 हरूफ की, इनकी अलग अलग शक्लें हैं। कितनी शक्लें हैं? 5 शक्लें। उन पांचों को अलग अलग लाइन में करके दिखा दिया गया है। हाँ, देखिए सबसे पहले बे। बे की सारी शक्लें उसी उसी लाइन में नीचे बनी गई है कि नहीं? उसके जी। बाद पे। पे की जितनी शक्लें होती हैं वो सारी उसी लाइन में नीचे दी गई हैं। हाँ, अब ये इसमें एक चीज कॉमन ये है, एक जैसी ये है, कि जैसे बे की सारी शक्लें हैं, बे की, उसी के बाद बे की तरह ही पे है, पे की तरह ही टे है, टे की तरह रे, रे की तरह न, रे नहीं है, माफ करिए, वो रे नहीं है, वो टे है ना, टे की तरह फिर से की तरह जे की तरह, नून है, जे नहीं है, इसमें ऐसा लिखा है, थोड़ा कंफ्यूजन। फिर ये और ये। ठीक है, फिर उसी की तरह नीचे फिर दूसरा बे, फिर उसी की तरह फिर पे, फिर ते, फिर टे, फिर से, फिर नून, और ये और ये, फिर उसी की तरह नीचे लिखा गया है। मतलब सिर्फ आप एक अगर याद कर लें, एक को जहन में बैठा लें, तो इन 8 का आप मश्क बहुत अच्छे से कर सकती हैं, लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। ये याद रहना चाहिए कि बे, पे, ते, टे, से, इन पांचों की जो एक फैमिली है, उसके बाद नून, ये और ये। ठीक है, जब ये 8 हरूफ मिलकर लिखे जाएंगे
तो इन 5 तरीके से ही लिखे जाएंगे। कहीं 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 पहले तरीका है जो उस तरह से लिखा जाएगा, कहीं दूसरा तरीका है उस तरह से लिखा जाएगा, कहीं तीसरा वाला जो तरीका है उस तरह से लिखा जाएगा, चौथा पांचवा इसी तरह से इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? समझ आ गया। हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि इनकी अलग अलग शक्लें हैं। कितनी शक्लें हैं? कितने हरूफ हैं? 8। 8 हरूफ की अलग अलग 5 शक्लें। कितनी? 5 शक्ल। 5। हाँ, 5। पहले लाइन में 8 हरूफ, दूसरे में 8, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में 8 8 ये हरूफ हैं। और सीधा सीधा अगर खड़े खड़े से ले लिया जाए तो बा की पूरी शक्लें, पा की, ते की, हाँ, ते की, उसके बाद से की, उसके बाद नून और ये की सब एक जैसी हैं। देखिए ये का जो आखिरी है ये कैसा लिखा है, उसी तरीके से नीचे ये देखिए कैसा लिखा है, उसी तरीके से नून, इसी तरीके से, उसी तरीके से, उसी तरीके से टे, सब एक जैसा है। हाँ, अब ये अलग अलग तरीके जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जब स्टार्टिंग में आएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, बीच में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, कोई दूसरा जुमला लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, और इसी तरीके से आखिर में जब कभी आएगा तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, वो चीज़ें हम कैसे समझेंगे, पढ़ते पढ़ते आगे जब हम उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, इस्तेमाल होगा तो हम वो चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे जैसे सबक आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह आसान होता जाएगा चीज। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा गया है मश्क। मश्क एक्सरसाइज नीचे दिया है। पहले है पे, उसके बाद ते, ये, ते, बे, से, टे, बे, नून, टे, से, बे, टे, नून, ये, ते, बे, ये, ते, ये, ते, नून, पे, से, बे, से, पे, नून, ते, ये एक ही चीज को 2-3 मरतबा दोहरा तिहरा कर इसमें मश्क में दे दिया गया है ताकि बहुत अच्छी तरीके से वो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इतना ही इस सबक में था, बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब आइए हम थोड़ा सा आप लोगों को लिख कर समझा दें। देखिए मैं स्क्रीन भी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं होस्ट और होस्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ, मतलब वो वाइट बोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। कितने हरूफ थे बताए कोई? कोई तो बोले। 8 हरूफ। 8 हरूफ, हाँ। कौन कौन से? बे, बे, पे, ते, पे, ते, टे, टे, पे, टे, टे के बाद से ना, ये 5 है ना? हाँ, से। इसके हाँ, बाद नो, नून, ये और ये ये, हाँ, और ये। हाँ। ये और ये 8 हरूफ हैं। इनकी अलग अलग कितनी शक्लें कितनी हैं? 5 ना? कितनी शक्लें हैं? 5 शक्लें। 5। पहले तो ऐसा था, बे, हाँ, बे की दूसरी शक्ल, हाँ, इस तरीके से करके कुछ था ना, इस तरीके जी से। हाँ। हाँ, उसके बाद बे की तीसरी शक्ल, पहले से कुछ मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा इसे टेढ़ा छोटा। लिखते हैं।
हाँ। हाँ, थोड़ा सा छोटा। ये देखिए, इससे कुछ हो गया इस तरह से। अब मुझे इसमें आता नहीं अच्छे तरीके से, इसलिए इधर उधर हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए, पहले इस तरह से था, फिर इस तरह से था, उसके बाद थोड़ा इसे करके इस तरह से था बे, उसके बाद इस तरह से था, फिर इस तरह से था। अब इसी तरह से पांचों होंगे। मतलब इसकी जो पांच जो शक्लें, पांच नहीं बल्कि आठ ना, सॉरी आठ। इसी तरह से आठ, जैसे पे है तो पे का इस तरह से, इस तरह से थोड़ा। हाँ, ठीक है। उसके बाद टे, टे का भी वैसे ही, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इस तरह से। लिखो कुछ होता कुछ इस तरह से। से का भी वैसे ही, बस नुक्ते का फर्क है। नून का भी ऐसे, जो नून है ना, नून का पहला ऐसा, नून, 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 छोटा सा होगा एकदम बारीक सा, फिर आखिर में ऐसे। फिर उसके बाद ये, दो ये है, दोनों एक ही तरह से है ना। पहले ऐसे, 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 ऐसे। हैं तो पूरे आठ, लेकिन सब एक ही तरह से है। जैसे बे है वैसे ही पे होगा, वैसे ही टे होगा, वैसे ही नून, ये वे सारी चीजें ऐसी होंगी ना। इसलिए एक अगर समझ में आ गया तो इंशाल्लाह ये आठों समझ में आ जाएंगे। ये इनका अलग अलग इस्तेमाल है। हाँ, जबकि किताब में वो सारी चीजें दी नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए शायद समझा सकता हूँ कि कब कैसे कौन सा लिखा जाता है। हाँ, जैसे कोई चीज अगर लिखना हुआ, अब हर चीज तो अभी एक टाइम पे जहन में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे हमें लिखना हुआ यौम। हाँ, यौम होता है ना, और दिन जो होता है डे होता है इंग्लिश में, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, यौम कहते हैं ना। या अरबी में भी यौम कहते हैं, अरबी में। देखिए, ये हो गया आपका, ये ना जो पहले वाला था, इसी में वाव मिल जाएगा, मीम हो जाएगा, तो क्या हो गया, यौम हो गया। ये पहली शक्ल या की। हाँ, दूसरी शक्ल यमामा लिखना हुआ। यमामा एक लफ्ज है जैसे अरबी का, इस तरह से, छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा ना बना के। ये हो गया, इसी में मीम लग जाएगा, मामा हो जाएगा। दो दो हो गए। फिर इसी तरीके से या की तीसरी शक्ल, छोटा। हम्म, अभी वो जहन में ऐसा कोई लफ्ज आ नहीं रहा है जब आप लोग के जो होता। चलिए तीसरी छोड़िए, अभी चौथी बताते हैं। चौथी शक्ल क्या है, छोटी, कोई भी शक्ल। जैसे मेरा ही नाम अपना ले लीजिए, जब इस्तेमाल बीच में होता है।
ये चौथी जो शक्ल है ये कहाँ इस्तेमाल होगी? पहली वाली जो देखिए, ये शुरू में इस्तेमाल होता है कहाँ? जब कोई लफ्ज शुरू हो, कोई वर्ड, कोई जुमला शुरू में जब हम लिखेंगे तो ये या इस्तेमाल होगा। और दूसरा भी ऐसा ही है। तीसरा जो है वो भी ऐसा ही है, पहले में इस्तेमाल होता है लेकिन उसी में कोई जुमला याद नहीं आ रहा है जैसे लिखे हम। चौथी जो शक्ल है वो बीच में इस्तेमाल होती है। जैसे मेरा नाम अगर लिखना हुआ तो आप पहले शीन लिख दीजिए, फिर उसके बाद ऐन बना देंगी। अब देखिए बीच में ये लग गया या, ना? है ना तीसरी शक्ल, चौथी? है कि नहीं? जी हाँ। ये है ना, ये जो बीच में या दिख रहा है छोटा सा। जी जी। हाँ, तो ये जब बीच में इस्तेमाल होता है, जब बीच में, जब कोई हम बड़ा जुमला लिख रहे हैं और बीच में या आ जाए तो क्या, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख के नीचे नुक्ता लगा देंगे ना, बीच में इस तरह से आता है। ये है तीसरी इसकी शक्ल। चौथी, तीसरी मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी जहन में वैसा कुछ आ नहीं रहा है तरह का। जैसे, ऐसे देखिए तीसरी के एक और, जिसे लिखना है हमें, भूल गया। देखिए ये बे की शक्ल कौन वाली? ये वाली शक्ल, दूसरी शक्ल। उसमें फिर उसमें ग, ये हो गया आपका ग, मैंने कल बताया था ना, ग छोटा, फिर ये, और उसमें अलिफ मिल गया, गया। समझ में आ रहा है कि बस मैं बताते जा रहा हूँ ऐसे ही? नहीं, समझ आ रहा है सर। आ रहा है ना? जब मिलकर हम लिखेंगे ऐसे ही लिखा जाएगा। शायद पढ़ने में आसान हो जाए लेकिन जब हम लिखने लगेंगे तो ये सारी चीजें ना आपको समझ में आएगी, तब वहां आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो ये तीसरी, और उसके बाद ये चौथी हो गई। पांचवी शक्ल क्या है? जैसे हमें लिखना हुआ साया। देखिए कल मैंने बताया था सीन का, सीन का बताया था ना, ये सीन, सीन की शक्ल, अलिफ मिला देंगे, क्या हो जाएगा? सा या। इसमें हाँ भी रहता है, जो ये वाला पांचवी जो शक्ल है, इसमें हाँ भी छुपा होता है, लेकिन हाँ लिखा नहीं जाता सही तरीके से, लेकिन वो इस तरीके से होता है। साया आखिर में आएगा जब या, तो इस तरह से लिखा जाएगा। और कभी कभी पूरा भी लिखा जाता है। जब पूरा नहीं लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, जैसे साया, गाया, माया, इस तरह के जो लफ्ज आएंगे और उसमें हा की तरह साउंड अगर होगा तो कैसे लिखेंगे? कौन सा ये लिखेंगे? ये वाला ये लिखेंगे। बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। एक जैसे कि, जैसे हमें लिखना हुआ, ये ये देखिए शीन हो गया, कल मैंने बताया था, अलिफ लग गया, शाह हो गया। हाँ। उसके बाद ये, उसके बाद दाल, शायद। हाँ, बस यही है कि सबका मैंने लगभग लगभग बता ही दिया। बस तीसरे का नहीं अभी कोई जुमला जहन में आ रहा है, वो हम आगे शायद किताब में पढ़ेंगे तो आएगा, बता देंगे। तो ऐसे ही सबका है, ये का मैंने बताया। बे का भी ऐसे ही हो सकता है। हाँ, ऐसे ही पे का भी बनेगा, टे का, जैसे लिख लीजिए, ये टे की दूसरी शक्ल, फिर मीम, टे की पहली शक्ल, र, क्या हो गया? इतना तो पढ़ सकते हैं अब ना? कोई टमाटर। पढ़े? टमाटर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ठीक है, टमाटर बन गया। इसमें ते की एक शक्ल इधर आ गई, एक शक्ल इधर आ गई। बीच में भी आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, लास्ट में भी आएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। ता, ये देखिए, जिसका आता जा रहा है, मतलब ते था ना, ते हमें लिखना हुआ, ये तो हो गया, ये वाह हो गया। ये क्या है? ता, क्या बन गया? तो जब ये तोते। समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़, तोता, हा का साउंड है ना, अच्छा, ता। हाँ जी जी। हाँ, हाँ, इसका जो साउंड है, जो आखिर वाला जो है ना, इसका जो साउंड, जैसे बा, पा, ता, ता, ऐसा इसका साउंड होगा ना, या इस तरीके। तोता, साया, गाया, माया, इस तरह का साउंड है। ठीक है, इस या का साउंड ऐसा होगा। बाकी या जो है वो अपने तरीके से पढ़े जाएंगे। यह का साउंड होगा, यह का साउंड।
वो तो सारी चीजें आपका आपकी जबान है, आप तो खुद समझ सकती हैं, वो सारी चीजें समझ सकते हैं। तो एक बार ये ये सारी, तोता का फिर से समझाइए ना। प्रोनाउंसिएशन मुझे इतना समझ नहीं आया। ये देखिए, ये ते की कौन सी शक्ल है, ये जो है देखिए। पांचवी शक्ल, आखिर वाला। हाँ। अब देखिए, इसमें हाथ से लिखना है तो हर चीज परफेक्ट नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन हाँ समझाने के लिए बस ऐसे ही लिख रहे हैं। तो आखिरी शक्ल है, तो कैसे हो जाएगा, इसका साउंड है ता। तो अच्छा। ता, हाँ ऐसे करके। तो- हाँ, इसमें पढ़ना नहीं मुनासिब है, बस ये चीजें हम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 8 हरूफ हैं। इन 8 हरूफ की अलग अलग कितनी शक्लें हैं, 5। 5 शक्लें हैं। ठीक है। अब इसे सब की है, एक का समझ में आ गया तो सबका समझ में आ जाएगा। अब किताब में सारी मिसालें वगैरह देनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं दिए हैं कि अभी बस वो बुनियाद और बेसिक पढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ आप पर नहीं डालना चाहते हैं। वो तो मैं सारी चीज़ें आपको लिख कर भी बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, उसमें कोई जुमला भी बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो तो ये जो ऐसे ही। 5वीं शक्ल जो है उस्ताद, उसमें झटका आता है क्या? हाँ हाँ, अच्छा, ओके। पता है ना, उसमें या के साथ उसमें हा भी छुपा होता है। जैसे या तो ये है, लेकिन उसमें ये हा का, हा की तरह कैसा होता है, उसमें हा भी होता है, समझ लीजिए। हाँ जी जी, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही ये सारी चीजें हैं। अब जैसे हमें लिखना हुआ अनीस, एक नाम होता है, आ गया, ये देखिए क्या हो गया, नून। नून है कि नहीं इन 8 में, 8 हरूफ में। हाँ, नून भी है। नून है ना। हाँ। हाँ, अब देखिए उसी तरह से ई का साउंड आना है तो अ नी। हाँ, ठीक है। सीन, क्या हो गया, बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह हो गया। अनीस। अनीस। अनीस, अनीस हो गया। इसमें नून का आया और या का आया। अब जैसे उस्ताद ही लिखना हुआ, अलिफ आ गया, सीन मैंने कल पढ़ाया था, ये सीन। हाँ, उसमें ते आज जो आपने पढ़ा, अलिफ लग जाएगा, क्या हो जाएगा, उस्ताद। उस्ताद। तो ऐसे ही जब आप लिखने लगें तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। जब हम कोई ऐसा जुमला जब कभी बोलें आपसे लिखवाने के लिए कि ये लिखिए, फला लिखिए, ढिका लिखिए, ये सारी चीज़ें, तो अगर उसमें ये 8 हरूफ आ जाएं तो उनमें इन 8 हरूफ को आपके अपने जहन में फौरन दौड़ाना है। शुरू में है तो कैसे लिखेंगे, आखिर में है तो कैसे लिखेंगे, बीच में है तो कैसे लिखेंगे, और भी जो 2 3 एक एक्स्ट्रा जो शक्लें हैं उनका भी इस्तेमाल अलग अलग तरीके से है। तो उस तरीके जब आप सब सारी चीजें आप पढ़ लेंगी तो आपका क्लियर हो जाएगा मामला। आएगा किताब में आगे, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया आप लोग को, लेकिन वो सारी चीजें किताब में आएंगी। तो समझ में आ गया ना, जी। अच्छे से। जी। जी चलिए, घबराने अल्हम्दुलिल्लाह। की जरूरत नहीं है। ऐसा ना समझिए कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बोझ है, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस ये है कि जो नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, और यही नहीं, जो इंसान जब चीज नहीं जानता है तो उसके लिए हर चीज मुश्किल ही होती है शुरू में। वो आगे जैसे जैसे इंसान जानता जाता है, पहचानता जाता है चीजों को, उसके लिए आसानियां पैदा होती जाती हैं। ठीक है। तो चलिए, ये इतना ही काफी है। उसके बाद मैंने कल बोला था कुछ लिखवाने के लिए। जी। हाँ, तो मैं ऐसे बोलूंगा, आप लोग लिखिए अपने मन से। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं बस टेस्ट लेना चाहता हूँ कि लिख पा रही हैं कि नहीं, वक्त है अभी, हो जाएगा इंशाल्लाह। कल कल का जो सबक था उसी में से। ठीक है, रेडी। बोलिए।
क्या हुआ, नहीं है पेन कॉपी पास में किसी के? लगता है नहीं है, तभी इतनी खामोशी है। अरमान शेख, जी। है कुछ पास में लिखने के लिए? हाँ। हाँ तो बोलिए, आप लोग बोलते क्यों नहीं है, बताइए, नाराजगी है क्या कोई हमसे? जल्दी जल्दी ऐसे बोलेंगे तब जल्दी जल्दी काम आगे बढ़ेगा ना। शबाना खातून, बोलने पर भी लोग नहीं बोलते हैं, बताइए ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? डॉक्टर फातिमा, जी सर, अभी ले रहे हैं, हमारी लड़की गिर गई थी इसीलिए उधर चले गए थे। थोड़ा सा ख्याल रखिए, जी जल्दीबाजी में नहीं। हाँ, लेकर बैठना चाहिए, मैंने बोला था कल ना, यही सब सारी चीजें, थोड़ी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। साबिया खातून, जी। रेडी है? जी। हाँ, माशाल्लाह। जी। सफवान, जी। सालेहा बेगम, जी रेडी है। संजीदा तबस्सुम, जी। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलें फिर, बिस्मिल्लाह करिए। पढ़ाई की बिस्मिल्लाह हो ही गई है, आज लिखने की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, कोई मुश्किल नहीं। जो कल आप लोगों ने जो सबक पढ़ा है उसी में से हम ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा लिखने की, दो दो हर्फ वाला जुमला। कल हमने पढ़ा था ना, आधे हरफों की शक्ल और उसकी मश्क, बहुत ज्यादा नहीं, जीम चे हे खे सीन शीन और स्वाद जाद ऐन गैन फे काफ काफ लाम मीम, इनका हमने पढ़ा था। तो इन्हीं में से देखिए, जब पहला वाला जो हर्फ होगा वो आधा रहेगा, जो आखिर वाला होगा, जैसे हम बोले नल, तो नल में कौन कितने हरूफ आए, दो हरूफ, नून और लाम। तो नून जो पहले आएगा वो आधा रहेगा, ठीक है, और बाद में लाम जो रहेगा, लाम पूरा लिखा जाएगा। अब कैसे मिलेगा, ये चीजें आपने किताब में पढ़ा है तो आपको समझना है, ठीक है। लिखिए जब, जीम और बे, जब। जब हो जाए तो बोल दिया करिए ताकि हम दूसरा बोलें। जी हो गया उस्ताद। जी जी हो हो गया। गया। जीम और बे, हो गया माशाल्लाह। जब के बाद लिखिए चुप, चे और पे। हुआ? जी हो जी। गया। जी। हाँ, अब उसके बाद लिखिए हर, हे और रे। हर कौन सा हर, जो पहले वाला जो हे आता है, अलिफ बे ते, जो इसके बाद वाला जैसे जीम हे वाला जो आता है वो वाला हे रहेगा, छोटा वाला हे जो नीचे है वो वाला हे नहीं ना। हे और रे, हर। जी हो गया। सबका हो गया? आसान है, जी बिल्कुल हो आसान, गया। थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसके बाद लिखिए खल, खे और लाम। देखिए जीम की जैसी आधी शक्ल है वैसे ही चे की होगी, वैसे ही है की, वैसे ही खे की, ना सब एक जैसी होगी, तो उसमें गलती नहीं करिएगा। खल, जी हो गया। देख कर तो नहीं लिख रहे हैं आप लोग? नहीं, मेरे पास तो है भी नहीं एक्चुअली कुछ नहीं भी। नहीं, देखिए, हाँ जिसके पास है भी वो भी ना देखे ना, देखिए नहीं, ईमानदारी से एकदम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सीखना है, तो एकदम बिल्कुल दिल ईमान के साथ सीखिए। जी बेशक। उसके बाद लिखिए सुन, सीन और नून। सीन की आधी शक्ल कल हमने पढ़ी थी, उसके बाद नून, सुन, बगैर नुक्ता वाला सीन रहेगा ना। जी हो गया। हो गया? उसके बाद लिखिए शो, शीन बड़ा वाला जो नुक्ते वाला शीन होता है, उसके बाद उसमें वाव लगा दीजिए पूरा, शो।
इतना याद रखिए, जब दो हर्फों वाला कोई जुमला आप लिख रही हैं तो पहला हर्फ आधा लिखा जाएगा, लेकिन जिसका दूसरा वाला जो हर्फ है वो पूरा पूरा लिखा जाएगा। वाव पूरा लिखा जाएगा, शीन आधा लिखा जाएगा। शो। जी हो गया। सबका हो गया? जी जी हो जी। गया। माशाल्लाह। अब लिखिए कल। कल में काफ रहेगा ना, और लाम रहेगा। काफ कौन सा काफ? काफ और पहला। गाफ इनसे मिलता पहला। जुलता वाला जो काफ रहेगा, वो नुक्ते वाला काफ नहीं ना। हाँ, हाँ हो गया उस्ताद। हाँ। अब लिखिए मिल। मीम और लाम, मिल। जी हो गया। फतिहा दोहराइए बेटा। आसान है ना? यदि आसान से ही आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल सीख पाएंगे। चलिए, फिर हो गया। मिल हो गया। मिल के बाद लिखिए जी हो गया। गुल। गैन और लाम। गैन के आधे शक्ल और उसके बाद लाम पूरा। ठीक है, कल आधे शक्लें जो हमने पढ़ी थी उसी में से सब बोल रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं है। जी हो गया। जम। ज्वाद और मीम। ज्वाद की शक्ल और मीम। हुआ? जी जी। हो गया। हाँ, उसके बाद लिखिए सर। स्वाद और रे। हो गया। कर। काफ और रे। वो वाला काफ, बगैर नुक्ते वाला जो काफ अपने कल में लिखा है ना, वही वाला काफ। हो गया। अब रे उसमें कैसे मिलेगा वो देख लीजिएगा ना। हुआ? हो गया। जी हो जी गया। हो गया। हाँ। उसके बाद लग। लाम और गाफ। लाम का आधा शक्ल जितना आपने पढ़ा वो बनाइए, उसके बाद उसमें पूरा गाफ बना दीजिए उसी से मिलाकर लग। ऐसे ये जुमले बनते हैं। अगर उसके आगे अलिफ लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अलग। हाँ, ऐसे ही एक एक से मिलकर जुमले बनते हैं। इतना लिखिए लग, लाम और गाफ। जी हो गया। उसके बाद लिखिए कस। काफ, नुक्ते वाला काफ और स्वाद। हो गया। फिर लिखिए नल। नून और लाम। हेरो बेटा वेट। अ हुआ? नल हो गया। जी। जी हो गया। जी उसके बाद लिखिए जी हो फन। गया। फे और नून। फे और नून। हो गया। हाँ, उसके बाद लिखिए सिल। सीम, सीन और लाम। जी हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, मैं सारी चीजें, अब जो आपने लिखा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मेरे ख्याल से उम्मीद यही है कि गलती आपने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसे लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड पर, जो मैंने लिखवाया है, ताकि आपकी अगर गलती हुई है तो आप उसे देखकर सही कर लीजिएगा। ठीक है? सबसे पहले मैंने बोला था जब। जीम और बे, इस तरह से ना। जी। उसके बाद मैंने बोला था चुप।
चे और पे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था हर, हा और रे, ना। जी। हाँ, उसके बाद मैंने बोला था खल, ये खा, ये उसमें लाम लग गया ना, जी। ठीक है। उसके बाद सुन, ना। जी। फिर शो, देखिए काफ का जो शक्ल है ऐसे होता है ना, फिर उसमें लाम मिल जाता है, आपने शायद ऐसा लिखा हो। हाँ, लेकिन एक चीज में तय, जब काफ इस तरह से आता है तो उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। पहले इस तरह से गोला बना देंगे, इस पर लाइन खींच देंगे, उसके बाद इस तरह से ये हो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आपने जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि आपने सीखा होगा, लेकिन इस तरह से, हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से, बस इतना इतना बना के उसी में लाम बना देंगे, ये कल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद मिल, हाँ, गुल, जम, स्वाद और रे सर, काफ रे कर, लाम और गाफ लग। पहले ऐसे लाम बनाया होगा आपने, फिर उसमें इसे गाफ लगा दीजिए, लग हो जाएगा ना। फिर बस, नल, फन, सिल, ऐसे, ये सारी चीजें, ये आपकी किताब में भी है, ये आपकी किताब में भी दिख गया सबको ना, जी। हो जी गया ना। हाँ, तो इसमें जी मुश्किल जी नहीं है। जी हो अब गया। इसकी देखिए एक्सरसाइज, लेसन नंबर 2 आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें एक एक्सरसाइज था, नीचे उसमें लिखा हुआ था जब, जब चुप, ये सारी चीजें ना, उसको देख कर भी आप लोग मिला सकते हैं अगर यहाँ आपने नहीं देखा है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने इमला जो मैं बोला हूँ वो आपने एक पेज पे लिखा होगा, और उसके बाद जो आप, अगर गलती हुई है तो ठीक है, नहीं गलती हुई तो ठीक, कोई बात नहीं। अगर गलती हुई है तो उसे सही करके उसे नीचे लिख दीजिए, और उस पेज का फोटो खींच के आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, जी। जी मुश्किल है, जी। बिल्कुल। नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं हो जाएगा। जाएगा। हाँ, चलिए ठीक है।